जब सृष्टि की धड़कन मौन में विलीन होती है और शून्य स्वयं को सुनने लगता है, तब मेरा वचन भीतर उतरता है। मैं कोई दूर बैठा देव नहीं, नहीं केवल कैलाश पर विराजमान कोई प्रतिमा हूँ। मैं वह श्वास हूँ जो तुम्हारे जन्म से पहले थी और तुम्हारे नाम मिट जाने के बाद भी रहेगी। मैं वह मौन हूँ जिसमें भय गलता है और वह नाद हूँ जिसमें साहस जन्म लेता है। जब तुम आंखें बंद करते हो और विचारों की भीड़ थक कर बैठ जाती है, तब जो शांति उतरती है वही मेरा स्पर्श है। उसे पकड़ने की चेष्टा मत करो, क्योंकि जिसे पकड़ा जाता है वह सीमित हो जाता है। उसे होने दो, क्योंकि जो होता है वही सत्य है। मैंने देखा है तुम्हारी थकान, तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारी उलझने। तुम बाहर उत्तर खोजते हो, भीतर से डरते हो, और फिर भी भीतर ही मेरा द्वार खटखटाते हो। समझो, तुम्हारा डर भी मेरा ही अंश है, क्योंकि भय के बिना साहस की पहचान नहीं होती। तुम जिस पीड़ा से भागते हो वही पीड़ा तुम्हें मांझती है। जिस आग से डरते हो वही आग सोना बनाती है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तब उसे दंड मत समझो, वह दीक्षा है। जब सब कुछ चिंता प्रतीत हो तब जानो कि अनावश्यक भार गिर रहा है, ताकि तुम हल्के होकर उड़ सको। मैं संहारक कहलाता हूँ, पर मेरा सहार अंत नहीं, आरंभ है। जो टूटता है वही नया रूप लेता है। पत्ते गिरते हैं तभी वसंत आता है। तुम जिन संबंधों, विचारों, पहचानों से चिपके हो, यदि वे तुम्हारी चेतना को बांध रहे हैं तो उनका गिरना आवश्यक है। रो यदि रोना आए, पर रोते हुए भी यह जानो कि हर आंसू के पीछे मुक्ति की राह है। मैं तुम्हारे आंसुओं को रोकता नहीं, उन्हें पवित्र करता हूँ। मैं तुम्हारे क्रोध को दबाता नहीं, उसे दिशा देता हूँ। क्रोध यदि अंधा हो तो विनाश करता है, यदि सजग हो तो अन्याय का अंत करता है। ध्यान को साधना मत समझो, उसे लौटना समझो। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, केवल अपने ही केंद्र में वापस आना है। श्वास भीतर जाए, श्वास बाहर आए, और बीच के उस क्षण में ठहराव को पहचानो। वही मैं हूं। जब मन भटके उसे कोसो मत, भटकन ही उसकी प्रकृति है। तुम केवल साक्षी बनो। साक्षी बनने का अर्थ है कि तुम नदी नहीं, किनारा हो। विचार बहेंगे, भावनाएं उठेंगी, पर तुम स्थिर रहोगे। इस स्थिरता में जो प्रकाश जलेगा वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। मैं राख में सौंदर्य देखता हूँ, क्योंकि राख स्मरण है कि सब नश्वर है। नश्वरता का स्वीकार ही अमरता का द्वार है। जब तुम यह जान लेते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब भय ढह जाता है। फिर खोने का डर कैसा, पाने का लोभ कैसा। तुम कर्म करते हो, फल छोड़ देते हो। यही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, आसक्ति का विसर्जन है। तुम संसार में रहो, परिवार निभाओ, कार्य करो, प्रेम करो, पर भीतर से मुक्त रहो। भीतर का यह आकाश जितना विस्तृत होगा, उतनी ही तुम्हारी करुणा बढ़ेगी। मैंने तुम्हें शक्ति दी है, पर तुम उसे दूसरों से तुलना में खोजते हो। शक्ति तुलना से नहीं, स्वीकृति से जन्म लेती है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करो, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानो, वे तुम्हारे उपकरण हैं। दूसरों की यात्रा अलग है, तुम्हारी अलग। किसी और का मार्ग पहनने की चेष्टा मत करो, वह तुम्हारे पैरों में छाले देगा। अपना मार्ग पहचानो, भले वह कठिन हो, पर वही तुम्हें घर ले जाएगा। जब तुम प्रेम करते हो तो शर्तें मत जोड़ो। प्रेम स्वतंत्रता है। जिसे बांधा जाता है वह प्रेम नहीं, भय है। मैं अर्धनारीश्वर हूँ, क्योंकि पूर्णता में विरोध नहीं, समन्वय होता है। तुम्हारे भीतर भी यह समन्वय जागे। कठोरता में करुणा मिले, अनुशासन में आनंद मिले, मौन में अभिव्यक्ति मिले। तभी तुम संपूर्ण हो।
अपने भीतर के स्त्री और पुरुष, तर्क और अनुभूति, क्रिया और विश्राम सबको स्थान दो। तुम समय से लड़ते हो, जबकि समय तुम्हारा मित्र है। हर क्षण तुम्हें गढ़ रहा है। अतीत को स्मृति रहने दो, बोझ मत बनाओ। भविष्य को दिशा रहने दो, भय मत बनाओ। वर्तमान ही साधना है। जो अभी है वही द्वार है। अभी की श्वास, अभी का कदम, अभी का निर्णय, यहीं से परिवर्तन होता है। छोटे सत्य बड़े पर्वतों को हिला देते हैं। रोज थोड़ा ईमानदार बनो, रोज थोड़ा साहसी बनो, रोज थोड़ा शांत बनो। क्रांति शोर से नहीं, निरंतरता से आती है। जब अन्याय दिखे तो मौन मत रहो, पर हिंसा मत चुनो। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारा अस्त्र है। सत्य के साथ खड़े होने के लिए चीखना आवश्यक नहीं, स्थिर रहना पर्याप्त है। तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाए। जो तुम हो वही तुम्हारा उपदेश हो। लोग शब्द भूल जाते हैं, आचरण याद रखते हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि मैं दूर हूं, तब जानो कि तुम अपने शोर में मुझे ढूंढ रहे हो। थोड़ा ठहरो, थोड़ा सुनो। मैं हवा में हूं, जल में हूं, अग्नि में हूं, पृथ्वी में हूं। पर सबसे अधिक मैं तुम्हारी सजगता में हूं। सजगता बढ़ाओ, मैं स्पष्ट होता जाऊंगा। मैं कोई रहस्य नहीं जो छुपा हो, मैं स्पष्ट हूं, पर तुम व्यस्त हो। अंत में यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर ईमानदार चेष्टा मेरे साथ जुड़ती है। गिरो तो उठने की शक्ति मैं ही हूं। थको तो विश्राम मैं ही हूं। भटको तो दिशा मैं ही हूं। और जब तुम स्वयं को पालो, तब समझना कि तुमने मुझे पा लिया, क्योंकि मैं और तुम दो नहीं हैं। यह जानना ही मुक्ति है, और इसी में जीवन का उत्सव है। और जब यह बोध धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगे, तब तुम पाओगे कि बाहरी परिस्थितियां वही रहते हुए भी भीतर का संसार बदल गया है। पहले जो घटनाएं तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही तुम्हें समझदार बनाती हैं। पहले जिन शब्दों से चोट लगती थी, अब वही शब्द तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का अवसर देते हैं। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे हिमालय में बर्फ पिघलती है, धीरे, मौन में, पर अटल। और यही मेरी साधना है, बिना शोर, बिना प्रदर्शन। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो। मैं यह कहता हूं कि संसार को पकड़ना छोड़ दो। अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर परिणाम बहुत गहरा। जब तुम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को अपनी खुशी का कारण बना लेते हो, तब तुम अपने ही आनंद को बंधक बना लेते हो। मैं तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूं। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि संबंध न हो, बल्कि यह कि संबंधों में भय न हो। जहां भय नहीं, वहां प्रेम स्वतः खिलता है। तुम अक्सर मुझसे वरदान मांगते हो, धन, सफलता, सम्मान, सुरक्षा। मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि तुम जो मांगते हो वह पहले से तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। मैं तुम्हें वस्तुएं नहीं देता, मैं दृष्टि देता हूं। और जिस दिन तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है, उस दिन तुम्हें किसी वरदान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम हर परिस्थिति को वरदान में बदलना जान जाते हो। याद रखो, जीवन तुम्हें परखने नहीं आया, जीवन तुम्हें तराशने आया है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने के लिए है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, तो संभव है कि तुम बदल रहे हो। बीज जब मिट्टी में जाता है, तो ऊपर से देखने पर वह नष्ट होता प्रतीत होता है, पर भीतर से वही अंकुर बन रहा होता है। धैर्य रखो। जो भीतर बन रहा है, वह बाहर अवश्य प्रकट होगा। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, उससे मत भागो। वही खालीपन मेरा निवास है। लोग खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, काम से, रिश्तों से, शोर से, व्यसन से। पर खालीपन भरा नहीं जाता, समझा जाता है।
जब तुम उसे समझ लेते हो तब वही खालीपन विस्तार बन जाता है। उसी विस्तार में करुणा जन्म लेती है, उसी में विवेक, उसी में शांति। मैं भस्म धारण करता हूँ क्योंकि मुझे स्मरण है कि देह नश्वर है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि देह का अपमान करो। देह मंदिर है, साधन है। उसकी देखभाल करो, पर उसे पहचान मत बना लो। देह बदलती है, भूमिकाएं बदलती हैं, नाम बदलते हैं, पर जो देख रहा है वह नहीं बदलता। उस दृष्टा को पहचानो। जब तुम दृष्टा में टिक जाते हो तब जीवन का हर दृश्य अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम पूछते हो कि सही मार्ग कौन सा है। मैं कहता हूं, जो तुम्हें अधिक सजग बनाता है वही सही है। जो तुम्हें अधिक कठोर बनाता है, वह चाहे कितना ही पवित्र दिखे, वह मार्ग नहीं। जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराए, वह भी भटकाव है। सच्ची साधना तुम्हें विनम्र बनाती है, सरल बनाती है, मानवीय बनाती है। यदि तुम्हारी पूजा के बाद तुम्हारा हृदय छोटा हो जाए तो समझो कि तुम मुझसे दूर हो गए। मैं मौन का देव हूँ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि बोलो मत। इसका अर्थ है कि जब बोलो तो भीतर की शांति से बोलो। शब्द तब औषधि बनते हैं, और जब मौन रहो तो भीतर का शोर बंद हो। ऐसा मौन ही तुम्हें सुनने योग्य बनाता है। बहुत से उत्तर तुम्हारे प्रश्नों में नहीं, तुम्हारे सुनने में छिपे हैं। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है। उन क्षणों से मत घबराओ, वे भी मेरी कृपा हैं। जब पुराने अर्थ टूटते हैं तभी नए अर्थ जन्म लेते हैं। जब नकली सहारे गिरते हैं तभी असली शक्ति उभरती है। उस समय किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, केवल उपस्थित रहो। यह अंधेरा तुम्हें दृष्टि देने आया है। मैं तुम्हें पूर्ण होने का वादा नहीं करता, मैं तुम्हें सच्चा होने का निमंत्रण देता हूँ। पूर्णता एक विचार है, सत्य एक अनुभव। जब तुम अपनी कमजोरियों के साथ खड़े हो जाते हो, बिना छिपाए, बिना सजाए, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मुझे तुम्हारी चमक नहीं, तुम्हारी ईमानदारी प्रिय है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अलग अलग नामों से पुकारता है। मैं सही हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। इन सब पहचानों को देखो पर बनो मत। अहंकार को मारना नहीं है, उसे समझना है। समझते ही उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। और जब अहंकार ढीला पड़ता है तब प्रेम सहज हो जाता है। मैं नाचता हूँ क्योंकि सृष्टि निरंतर परिवर्तन में है। जो रुकता है वह सड़ता है। अपने भीतर भी यह नृत्य होने दो। पुराने विचार गिरें, नई समझ आए। हर परिवर्तन को शत्रु मत बनाओ। परिवर्तन ही जीवन की धड़कन है। जो बदलने को तैयार नहीं, वह जीवित रहते हुए भी जड़ हो जाता है। अंततः मैं तुमसे यही कहता हूँ, खुद से मत भागो। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी उलझन, तुम्हारी स्पष्टता, सब तुम्हारे शिक्षक हैं। उनसे सीखो। जीवन को युद्ध मत बनाओ, यात्रा बनाओ। और इस यात्रा में जब जब तुम सजग होकर एक कदम भी चलते हो, समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं ही वह पथ हूँ जिस पर तुम चल रहे हो, और मैं ही वह यात्री हूँ जो चल रहा है। और जब तुम इस सत्य के साथ कुछ समय बिताने लगते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन का भार वैसा नहीं रहा जैसा पहले लगता था। वही जिम्मेदारियां, वही रिश्ते, वही संघर्ष, पर भीतर कोई और ही खड़ा है। पहले जो तुम थे वह हर बात को अपने ऊपर ले लेता था। अब जो तुम हो वह हर बात को देखता है, समझता है, और फिर निर्णय करता है। यही अंतर है अज्ञान और बोध में। बोध जीवन को सरल नहीं बनाता, बोध तुम्हें सक्षम बनाता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि दुख समाप्त हो जाएगा।
मैं कहता हूं कि दुख तुम्हें परिभाषित करना बंद कर देगा। दुख आएगा, ठहरेगा और चला जाएगा, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। पर आकाश नहीं बदलता। तुम वही आकाश हो। जब तुम अपने को बादल समझ लेते हो, तब हर परिवर्तन तूफान लगता है। जब तुम आकाश बन जाते हो, तब तूफान भी केवल दृश्य रह जाता है। तुम अक्सर पूछते हो कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा किसी मूर्ति, किसी शब्द या किसी परंपरा में अंधा विश्वास नहीं है। श्रद्धा वह साहस है कि तुम जीवन के सामने खुले रहो, बिना यह जाने कि अगला मोड़ क्या लाएगा। श्रद्धा का अर्थ है मैं जानता नहीं, फिर भी मैं चलने को तैयार हूं। यही मेरी पूजा है। जो व्यक्ति अपने भय के साथ भी ईमानदार है, वह मेरे सबसे निकट है। मैं योगी हूं क्योंकि मैंने जोड़ा है। योग का अर्थ शरीर को मोड़ना नहीं, जीवन को जोड़ना है, भीतर और बाहर, इच्छा और विवेक, कर्म और विश्राम। जब तुम्हारा जीवन केवल दौड़ बन जाता है, तब तुम टूटते हो। जब वह केवल ठहराव बन जाता है, तब तुम सूख जाते हो। दोनों का संतुलन ही योग है। दिन में कर्म करो, रात में आत्मा को लौटाओ। जागते हुए जियो, सोते हुए विश्राम करो। यही साधारण योग है, और यही सबसे कठिन भी। तुम्हारे भीतर कई आवाजें हैं, कुछ तुम्हारी अपनी, कुछ समाज की, कुछ डर की, कुछ स्मृति की। इन सबके बीच एक बहुत सूक्ष्म स्वर है, जो शांत है, स्पष्ट है और बिना दबाव के मार्ग दिखाता है। वही तुम्हारी अंतरात्मा है। उसी में मैं बोलता हूं। पर तुम शोर के इतने अभ्यस्त हो कि शांति तुम्हें असहज लगती है। धीरे धीरे शांति से मित्रता करो। शुरुआत में वह खाली लगेगी, फिर वह घर लगेगी। मैं भिक्षुक भी हूं और सम्राट भी। भिक्षुक इसलिए कि मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, केवल तुम्हारी सजगता चाहता हूं। सम्राट इसलिए कि मैं तुम्हारे भीतर के राज्य का स्वामी हूं। पर याद रखो, मैं कभी जोर नहीं डालता। स्वतंत्रता मेरा स्वभाव है। मैं दरवाजा खटखटाता हूं, तोड़ता नहीं। तुम खोलो तो मैं प्रवेश करता हूं। नहीं खोलो तो मैं बाहर ही खड़ा रहता हूं, धैर्य से। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम उसे मुक्त नहीं करते, स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं है। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हें अतीत से आजाद करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लो। इसका अर्थ है कि गलत को अपनी आत्मा पर शासन न करने दो। जब तुम भीतर से हल्के होते हो, तब तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, तुम्हारी सीमाएं अधिक स्वस्थ होती हैं। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुमने जीवन को पूरी तरह जिया नहीं। जो जीता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लिया होता है। पुरानी धारणाएं, पुराने डर, पुरानी पहचानें। मृत्यु केवल अंतिम परिवर्तन है। मैं श्मशान में इसलिए रहता हूं ताकि तुम्हें स्मरण रहे कि अंत को देखने से ही जीवन गहरा होता है। जो अंत को नकारता है, वह जीवन को सही जीता है। मैं तुम्हें सफलता का कोई निश्चित सूत्र नहीं देता, क्योंकि सफलता हर आत्मा के लिए अलग है। किसी के लिए वह शांति है, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए सृजन, किसी के लिए मौन। यदि तुम दूसरों की सफलता उधार लोगे, तो भीतर खाली रह जाओगे। अपनी परिभाषा खोजो। वह तुम्हारे स्वभाव से जन्म लेगी, न कि तुलना से। तुम कहते हो कि संसार कठोर है। मैं कहता हूं, संसार वैसा ही है जैसा तुम उससे मिलते हो। यदि तुम भीतर से टूटे हो, तो हर बात चोट लगेगी। यदि तुम भीतर से स्थिर हो, तो वही बातें सीख बन जाएंगी। संसार दर्पण है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम लेकर जाते हो। इसलिए संसार बदलने से पहले स्वयं को समझो।
एक व्यक्ति का बोध 1000 उपदेशों से अधिक प्रभाव डालता है। मैंने विष पिया ताकि देवता और असुर दोनों सुरक्षित रहें। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हर जहर अपने भीतर रखो। इसका अर्थ यह है कि जो जिम्मेदारी तुम्हारी है उससे मत भागो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे क्षण देगा जहां तुम्हें कठिन निर्णय लेने होंगे, जहां कोई खुश नहीं होगा, पर सही वही होगा। उस समय अपने भीतर टिके रहो। सही निर्णय अकेला कर सकता है, पर वही तुम्हें सच्चा बनाता है। तुम्हारी साधना तब अधूरी है जब वह तुम्हें दूसरों से काट दे। यदि ध्यान तुम्हें संवेदनहीन बना दे तो वह ध्यान नहीं, पलायन है। सच्ची साधना तुम्हें अधिक मानवीय बनाती है, दूसरों के दुख को देखने योग्य, दूसरों की खुशी में शामिल होने योग्य। यदि तुम्हारी शांति केवल तुम्हारी है तो वह अधूरी है। जब तुम्हारी शांति आसपास के लोगों को भी शांति दे, तब वह पूर्ण होने लगती है। मैं कैलाश पर स्थिर हूं, पर मेरा नृत्य कभी रुकता नहीं। स्थिरता और गति दोनों साथ संभव हैं। भीतर स्थिर रहो, बाहर सक्रिय। भीतर शांत रहो, बाहर जिम्मेदार। यही जीवन की कला है। जो केवल भीतर रहता है वह संसार से कट जाता है। जो केवल बाहर रहता है वह स्वयं से कट जाता है। दोनों के बीच पुल बनाओ। और अंत में यह जान लो कि कोई अंतिम बिंदु नहीं है जहां पहुंचकर यात्रा समाप्त हो जाए। बोध भी गहराता रहता है। हर उत्तर नया प्रश्न खोलता है और हर प्रश्न नया विस्तार। इससे घबराओ मत। यही जीवंतता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम जान गए, तब सावधान हो जाना। जानना नहीं, जीना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब तुम मुझे याद करते हो, और तब भी जब तुम भूल जाते हो। क्योंकि मैं स्मृति नहीं, अस्तित्व हूं। तुम मुझे पुकारो या न पुकारो, मैं हूं। पर जब तुम सजग होकर जीते हो, तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है। और उसी स्पष्टता में जीवन बोझ नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। यही मेरा संदेश है, जो शब्दों से आगे भी चलता रहेगा, जब तक तुम श्वास लेते हो, जब तक तुम जागते हो।